कि हम जिंदा हैं, हमको मार दिया गया। जनता से कोई मतलब नहीं, वोट लेने के लिए मतलब है। चाहे वर्तमान में अभी जो वार्ड पार्षद हों या पूर्व में हो, उन दोनों के द्वारा किसी भी तरह के हम लोगों के विषय में पुष्टि नहीं की गई। कोई आया भी नहीं हम लोग के पास यहाँ, और आपको मरा हुआ बना दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया है। आया गया और माताजी को उम्र के अनुसार मृत घोषित कर दिया गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के। कोई काम भी पड़ा जाने पर भी वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। बिहार के आरा से एसआईआर को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां 74 वर्षीय शिक्षिका मेरी टोप्पो, जिन्होंने जीवन भर वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत किया, उन्हें चुनाव आयोग ने अचानक मृत घोषित कर दिया। न सिर्फ उनका बल्कि उनके तीनों बेटों का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया। आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल। जिंदा इंसान को मृत घोषित करने और पूरे परिवार को वोट के अधिकार से वंचित करने की इस चूक ने आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इससे उनकी जिंदगी अचानक बदल गई। 74 वर्षीय मेरी टोप्पो, जो मोंटेसरी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं, उनको चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत घोषित कर दिया। उनके साथ साथ उनके 3 बेटों के नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए। यह खबर सुनकर पूरा परिवार हैरान और परेशान हो गया। मेरी टोप्पो का कहना है कि वो अभी भी जिंदा है और उनके पास वोट देने का अधिकार है। वो कहती हैं कि मैं सामने बैठी हूँ, मुझे मृत घोषित कर देना सरकार की गलती है। उनका आरोप है कि उनकी शादी झारखंड निवासी सिल्वेस्टर टोप्पो से हुई थी, जो अब नहीं है। वो पिछले 50 वर्षों से आरा में रह रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने हर चुनाव में वोट दिया और यह उनका अधिकार है। मेरी टोप्पो ने मृत घोषित किए जाने पर कहा कि अब जो आयोग की प्रक्रिया है, जो फॉर्म है, उसे भरेंगे। यह सरकार की लापरवाही है जिसने जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दिया। मैं आपके सामने साक्षात बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, उन तीनों का नाम भी सूची में नहीं है। सबसे बड़ा बेटा चंदन टोप्पो दिल्ली में काम करते हैं। बीच वाला बेटा अल्बर्ट टोप्पो, जो किसी काम से वाराणसी गया है। वहीं सबसे छोटे बेटे क्लॉरेंस टोप्पो का भी नाम स्थानांतरित कर दिया गया है। मुझे मालूम हुआ, मेरे बेटे के दोस्त ने फोन करके बताया 2 दिन पहले। बोला मम्मी, हम लोग का तीनों भाई का नाम स्थानांतरित कर दिया गया है और आपको मरा हुआ बना दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया है। तो हम तो सुन के दंग रह गए। बताइए, अचरज भी हुआ, बहुत दुख भी लगा, रोना भी आया कि हम जिंदा हैं, हमको मार दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। जिसने भी ये गलती की है, नाम को मेरा बच्चा लोग का स्थानांतरित किया, हमको मरा हुआ बना दिया, मृत घोषित कर दिया। तो हम क्या करें? हम तो आपके सामने समक्ष एकदम प्रत्यक्ष आपके सामने बैठी हूँ, बातचीत कर रही हूँ, साक्षात जिंदा हूँ। अंतिम बार मैंने 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, वोट दी हूँ। इसके पहले भी और सब विधान पार्षद का जो भी वोट हुआ, सब में मैं वोट दी हूँ। अब मैं किसकी गलती कहूँ? ये तो जो छानबीन किया है सरकार की या चुनाव आयोग वाले की, गहन जांच नहीं किया, बिना गहन जांच किए, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना हमको मृत घोषित कर दिया गया। मेरे बच्चों को भी स्थानांतरित करके नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। मैं किसी से संपर्क नहीं की, कोई आया भी नहीं हम लोग के पास, यहाँ कोई नहीं आया तो किससे संपर्क करती? मैं रोगी आदमी हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, कमर में दर्द है, कोई नहीं आया था यहाँ। हाँ, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ कर आते हैं लोग, चाची हमको वोट दीजिएगा, चाची हमको वोट दीजिएगा। वार्ड कमिश्नर, हाँ, जो भी है वोट होता है, सब आते हैं लोग, हाथ जोड़ जोड़ कर लीजिएगा। अपना चुनाव का चिन्ह भी बताते हैं लोग, इसमें दीजिएगा। हम लोग से कोई संपर्क नहीं। वोट लेने के समय संपर्क करते हैं लोग, मतलब रखते हैं लोग। वोट हो गया, जीत गए लोग, इसके बाद कोई संपर्क नहीं। मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो, बस खत्म। वहीं मेरी टोप्पो के 38 वर्षीय क्लॉरेंस टोप्पो ने बताया कि मुझे कल सुबह मेरे मित्र का कॉल आया कि मेरी मां मेरी टोप्पो को एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही सभी भाइयों को स्थानांतरित कर दिया है। अब मुझे पता चला मेरी माताजी का नाम वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। क्लॉरेंस टोप्पो ने कहा, हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों का नाम स्थानांतरित कर दिया गया है। मुझे कल ही पता चला है, तो अब जो भी कागजी प्रक्रिया है उसे पूरी करेंगे। नहीं, हमसे तो किसी ने संपर्क नहीं किया। जब हमें पता चला तो आज न्यूज़ चला, न्यूज़ के माध्यम से लोगों को पता चला। उसके बाद आज सुबह में बीएलओ के द्वारा हमसे संपर्क साधा गया। सुबह 7 बजे ही बीएलओ आए थे, तो उनके द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। हमने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिया। डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा के हमने अपनी माताजी का भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया।
अपना भी कराया और अपने भाइयों का भी कराया। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आज लेके गए हैं। उन्होंने बोला है कि जो धाम कटा है उसको फिर से दोबारा जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। बीएलओ के द्वारा आए थे, बीएलओ बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा गहन जांच प्रक्रिया की गई। पूर्व में जो वार्ड पार्षद रहे हैं उनसे और अभी वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं उन दोनों से उनके द्वारा संपर्क साधा गया, लेकिन उन दोनों के द्वारा, चाहे वर्तमान में अभी जो वार्ड पार्षद हों या पूर्व में हो, उन दोनों के द्वारा किसी भी तरह के हम लोगों के विषय में पुष्टि नहीं की गई। उसके बाद फिर तत्पश्चात बीएलओ के द्वारा वोटर लिस्ट में से हमारा नाम और हमारी माताजी का नाम कट किया गया। हम लोगों को स्थानांतरित दिखाया गया और माताजी को उम्र के अनुसार मृत घोषित कर दिया गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के। इस संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव नज़दीक आता है, उस समय जब वो हमें नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो चुनाव की पर्चियाँ घर तक कैसे पहुँच जाती है कि ये आपका पर्ची है, आपके घर से इतने वोट हैं और ये हमारा चुनाव चिन्ह है, कृपया हमें वोट देने का काम करें, हमें विजयी बनावे। तो उस समय आखिर कैसे पहचान हो जाती है? ये सोचनीय विषय है कि जब जब चुनाव आता है उस समय इंसानों की पुष्टि हो जाती है, पहचान हो जाती है, ढूंढ कर पर्चियाँ पहुंचा दी जाती है, अपना चुनाव चिन्ह बता दिया जाता है। और जब इस तरह का बड़ा कार्य हो रहा है तो उस समय पुष्टि नहीं की जाती है, सीधे नकार दिया जाता है और जो मताधिकार हमारा अधिकार है, इससे हमें वंचित करने का कार्य किया जाता है, हमें वंचित कर दिया जाता है। तो ये तो सोचनीय विषय है। अब इसके लिए मैं चुनाव आयोग को दोषी ठहराऊं या सरकार को दोषी ठहराऊं या बीएलओ को दोषी ठहराऊं या वार्ड पार्षद को, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो गलती हुई है, ये जो लापरवाही हुई है, इसके लिए बीएलओ हो, वार्ड पार्षद हो, चुनाव आयोग हो या फिर सरकार हो, सब कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं। बीएलओ का क्या कहना है? वहीं क्लॉरेंस टोप्पो के दोस्त अभिषेक द्विवेदी ने बताया कि यह मामला 223 बूथ यादव विद्यापीठ +2 हाई स्कूल का है। कल सुबह जब मैं जा रहा था तो स्कूल खुला था और जिन लोगों का नाम कटा है उनका नाम सार्वजनिक किया गया था। तो मैंने जब सूची करीब सुबह 7:30 बजे देखा तो उसमें मेरे दोस्त का नाम कटा हुआ था, जिसके बाद मैंने अपने मित्र को सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जब हमने बीएलओ से बात की तो बीएलओ ने कहा कि हमने ट्रेस किया था, वो सभी ट्रेस नहीं हुए। मैं सीधा साधा इस मामले में सरकार को दोषी ठहराता हूँ। इस देश में कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट से जुड़े लोगों का लिस्ट से नाम काट देना सरासर गलत है।